निठारी, एक ऐसा नाम जिसने पूरे देश को हिला दिया। नोएडा। साल था 2005। दिल्ली से लगी चमकती दमकती सड़कों के बीच एक गांव था, निठारी। बाहर से साधारण, लेकिन अंदर से रहस्य से भरा। रात के अंधेरे में गरीब मजदूरों की झुग्गियां, किराए के छोटे घर और उनके बच्चे जो गली गली खेलते, हंसते, चीखते, सपने देखते। लेकिन उसी गली में कुछ था जो दिखता नहीं था, और एक एक कर बच्चे गायब होने लगे। लापता बच्चे और खामोश पुलिस। पहले एक बच्चा गया, फिर दूसरा, और फिर तीसरा। हर माँ यही सोचती, शायद खेल कर लौट आएगा, लेकिन वो लौट कर कभी नहीं आया। माएं रोईं, पिताओं ने फैक्ट्रियों से छुट्टी ली, पुलिस के दरवाजे खटखटाए, पर जवाब मिला, बच्चे तो खुद ही भाग जाते हैं। न सिस्टम जागा, न मीडिया, सिर्फ दर्द बढ़ता गया। मोहन कुमार की तलाश। मोड़ बदलता है दिसंबर 2006। गायब हुआ मोहन कुमार, जिसकी तलाश करते करते कुछ लोगों की नजर सेक्टर 31 के D5 बंगले पर गई। बंगला था मनिंदर सिंह पंडेर का। अंदर काम करने वाला नौकर सुरेंद्र कोली। लोगों को शक हुआ, इतने बच्चे गायब और पास ही इस घर से तेज बदबू। शिकायत आगे बढ़ी और पुलिस आखिरकार पहुंची। सच्चाई जिसने देश को दहला दिया। पुलिस ने नाली, टंकी और ड्रेन खोलवाई, और जैसे जमीन हिल गई। खिलौने पड़े थे, नन्हे नन्हे कपड़े पड़े थे, और हड्डियां, इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां, छोटे हाथ पैर, जले सड़े अवशेष। आंखें कांप गईं, दिल रुक गया, और पूरे निठारी ने चीख मार दी। ये कोई हादसा नहीं था, ये सीरियल किलिंग थी। कैसे होता था? अंधेरा खेल जांच में खुला रहस्य। सुरेंद्र कोहली झुग्गियों में भटकता, बच्चों को मीठी बातें करके घर की ओर ले आता। दरवाजा बंद होता, चीखें बंद हो जाती और मासूम जिंदगियां बुझ जाती। घर के अंदर यौन शोषण, हत्या और कभी-कभी मांस के बारे में भयानक शक। शरीर काटे जाते, औजारों से टुकड़े किए जाते और नाली में फेंक दिए जाते। हर रात निठारी की हवा एक और बच्चा निगल लेती। आखिर आरोपी कौन? नाम सामने आए। सुरेंद्र कोहली, नौकर जिसने कई जुर्म कबूल किए, और मनिंदर सिंह पंडेर, घर का मालिक, जिस पर आरोप लगा कि उसकी नजरें मुड़ी थीं या उसने आंखें बंद की थीं। कानून का पहाड़ कोहली। कई मामलों में फांसी की सजा, कुछ बाद में उम्र कैद में बदली। पंडेर कभी बरी हुआ, कभी दोषी ठहराया गया। कानूनी लड़ाई आज तक चलती रही, लेकिन असली सवाल, क्या सजा से बच्चों की चीखें लौट सकती हैं? सबसे बड़ा दर्द, इन पीड़ितों के नाम, चेहरे, सपने ज्यादातर कभी पहचाने भी नहीं गए। माताएं आज भी आसमान की ओर देखती हैं कि शायद उनका बच्चा कहीं मुस्कुरा रहा हो। निठारी। क्यों याद रखना जरूरी है? क्योंकि ये कांड बताता है गरीबों की आवाज कितनी अनसुनी रहती है, सिस्टम कितना सोया होता है, अपराध कितनी खामोशी से बढ़ सकता है, और एक समाज कितना जाग सकता है जब सच सामने आता है। अंत, जो अंत जैसा नहीं लगा, निठारी अब बदनाम है। उस बंगले की दीवारों पर आज भी मौन छाया होगा, जैसे वह कह रही हो, कहां थे तुम जब बच्चों की चीखें गूंज रही थी? और एक सवाल आज भी हवा में लटका है, अगला निठारी होने से हम कैसे रोकें?